झांगुर के करीबियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। भतीजे सबरोज की संपत्ति को लेकर जांच अब तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। एटीएस की जांच में झांगुर से जुड़े 18 करीबियों के नाम शामिल हैं। अब तक मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 18 नाम शामिल हैं, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में अब इन करीबियों पर भी गाज बेहद जल्द गिरती नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर बेहद से ऐसी संपत्तियां हैं जिनको लेकर जांच तेज हो चली है, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई जरूर देखी जा सकती है। झांगुर के भतीजे को लेकर अगर बात करें तो उसकी संपत्ति पर बेहद जल्द ये कार्रवाई देखी जा सकती है, क्योंकि उसकी संपत्ति को लेकर बेहद से महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं, जिसके बाद जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारी सहयोगी वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ गए। वर्षा, यहाँ पर अब झांगुर के करीबियों पर बेहद जल्द गाज गिरती नजर आएगी, बेहद जल्द बुलडोजर का एक्शन जो है वो होता नजर आएगा। क्या बड़े अपडेट मिल रहे हैं कार्रवाई को लेकर भी, और किस किस पर ये गाज गिर सकती है? क्योंकि जिस तरीके से झांगुर बाबा मामले में लगातार झांगुर के ऊपर कार्रवाई हो रही थी और उसके करीबियों की तलाश की जा रही थी कि इतना बड़ा साम्राज्य झांगुर कैसे चला रहा था, तो इतने बड़े साम्राज्य में पता ये भी चला कि इस साम्राज्य को चलाने के लिए उसके करीबी लोग लगातार उसके साथ लगे हुए थे। लगभग 18 लोगों की नाम सामने आए हैं। जांच एजेंसियों ने 8 लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें की और अब जिस तरीके से झांगुर बाबा मामले में उसके भतीजे सबरोज पर पूरी तरीके से कार्रवाई हो रही, क्योंकि यूपी एटीएस ने सबरोज को जब पकड़ा था तब ये पता चला था कि ये झांगुर बाबा का भतीजा है। अब सबरोज की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए कागज तैयार हो रहा है, पूरी तरीके से धरपकड़ करने के लिए कि सबरोज किस तरीके से अपने कार्य को अंजाम दिया करता था और झांगुर बाबा के गैंग में होने की वजह से सबरोज पूरे काम को देखा करता था। तो जाहिर सी बात है जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं सबरोज के नाम पर भी थी और पूरी तरीके से जो पैसे का लेन देन था और सारी चीजें थी सबरोज भी इसको देखा करता था। तो अब पूरे तरीके से पेपर तैयार हो चुके हैं, यूपी पुलिस अपनी कार्रवाई के लिए भी तैयार है और अगला बुलडोजर सबरोज के घर पर चलाया जाएगा। और ये जाहिर सी बात है क्योंकि अवैध तरीके से कब्जा किए हुए चीजों पर ही बुलडोजर की कार्रवाई लगातार हो रही है और जिस तरीके से झांगुर बाबा मामले में लगातार जो पीड़ित सामने आ रहे हैं वो ज्यादातर यही बता रहे हैं कि किस तरीके से अवैध तरीके से इन लोगों ने जमीनों से लेकर इत्यादि चीज कब्जा किया और फिर उसके बाद पीर मस्जिद मजार बनाकर वहां अपने